ओम शांति। आइए आज हम मिलकर के एक राजकुमारी और चांद के खिलौने की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। उसकी छोटी बेटी राजकुमारी थी। राजा उसे बहुत प्यार करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर सका, क्योंकि उसकी बीमारी का ही पता नहीं चल पा रहा था। एक दिन राजा उदास होकर राजकुमारी से बोले, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हारे इलाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर राजकुमारी झट से बोली, फिर मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए। मैं उससे खेलूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। राजा ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाने का प्रबंध करता हूँ। राज्य के दरबार में बहुत से योग्य व्यक्ति थे। सबसे पहले उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और धीरे से कहा, रानी बेटी को खेलने के लिए चांद चाहिए। चांद? यह सुनकर प्रधानमंत्री ने आश्चर्य से कहा। उसके माथे पर पसीना आ गया। थोड़ी देर बाद वह बोला, महाराज, मैं दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज मंगा सकता हूँ, लेकिन चांद लाना मुश्किल है। राजा ने प्रधानमंत्री को तुरंत जाने का आदेश दिया और कहा, प्रधान सेनापति को मेरे पास भेजो। कुछ समय बाद प्रधान सेनापति राजा के दरबार में आए और उन्होंने भी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कई तर्क दिए और अंत में बोला, चांद को कोई भी नहीं ला सकता। वह यहाँ से 1.5 लाख मील दूर है। राजा ने उसे भी चले जाने को कहा। उसके बाद उसने अपने खजांची को बुलाया। वह भी राजकुमारी की मदद करने में असमर्थ रहा। राजा चीखा और बोला, सब जाओ और जोकर को भेजो। जोकर ने आते ही झुककर सलाम किया और पूछा, सरकार, आपने मुझे बुलाया? राजा बोला, मेरी रानी बेटी को खेलने के लिए चांद चाहिए। जोकर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन यह तो पता लगाना होगा कि राजकुमारी कितना बड़ा चांद चाहती है। मैं खुद ही उसके कमरे में जाकर उससे पूछ लेता हूँ। जोकर राजकुमारी के कमरे में गया और राजकुमारी ने देखते ही जोकर से पूछा, क्या तुम चांद ले आए? जोकर ने कहा, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही ला दूंगा। पर ये तो बताओ राजकुमारी, चांद कितना बड़ा हो? राजकुमारी ने कहा, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर, क्योंकि जब मैं आंख के सामने अंगूठे का नाखून रख देती हूँ तो वह दिखाई नहीं देता। जोकर ने कहा, यह तो बता दो, चांद किस चीज का बना है और कितनी ऊंचाई पर है? राजकुमारी बोली, चांद सोने का बना है और पेड़ के बराबर ऊंचाई पर है। जोकर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात मैं पेड़ पर चढ़कर चांद को उतार लाऊंगा। उसने अपनी ये सारी बात राजा से कहा और बोला, मैं कल राजकुमारी के लिए चांद खिलौना ले आऊंगा, और अपनी योजना राजा को बता दी। राजा को योजना सुनकर बहुत खुशी हुई। अगले ही दिन दरबारी जोकर एक सोने का चांद बनवा कर ले आया। उसने यह चांद राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने चांद को जंजीर में डालकर अपने पास बिस्तर में बांध लिया। लेकिन राजा को यह चिंता हुई कि जब राजकुमारी खिड़की से आसमान में चांद देखेगी तो क्या कहेगी? वह सोचेगी कि उसके पिता ने उससे झूठा वादा किया था। रात को चांद निकला
तो राजकुमारी देखने लग गई। राजा व जोकर उसके पास थे। जोकर ने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी जरा यह तो बताओ कि जब चांद तुम्हारी पास था तो फिर आसमान में कैसे निकला? राजकुमारी हंसी और बोली, तुम मूर्ख हो। जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है, उसी तरह दूसरा चांद निकला है। यह सुनकर राजा ने राहत की सांस ली और खुश होकर राजकुमारी के साथ खेलने लगा। शिक्षा: किसी भी समस्या का समाधान समझदारी से करना चाहिए। और हमारे परमात्मा शिव कहते हैं, धैर्यता आत्मा का एक गुण है। हर परिस्थिति में अचल अडोल रहे, किसी कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से करने पर सफलता मिलती है। ओम शांति।